गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम टेंस को कवर करेंगे। तो ऑल टेंस को हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी टेंस होते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए या बोलने के लिए हमें उसकी ग्रामर पता होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम टेंस सीखते हैं। टेंस, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब किसी सेंटेंस का होगा तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट होगी। नंबर एक, सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब। जैसे मैं खाता हूँ, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और खाता हूँ एक यहाँ पर वर्ब है, एक काम है। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे मैं खाता हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पीऊंगा, मैं सोऊंगा, तो इस तरह के जब भी काम होगा उसमें सब्जेक्ट होगा और काम होगा तो ही टेंस के वाक्य होते हैं या सेंटेंस होते हैं। इसी तरह से टेंस तीन कैटेगरी के होते हैं। नंबर एक, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दूसरा, हर टेंस की चार कैटेगरी होती हैं। हर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो चार कैटेगरी के होते हैं। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हर टेंस की सेम सेम होती कैटेगरी होती है, तो इसीलिए हम इनको इनके टेंस के नाम से जाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से हम इनको जानते हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो में इनको थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनमें लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, इस तरह के आते हैं। और इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डू या डज होती है। और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस का भी प्रयोग करते हैं। ये हम नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में जानेंगे। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब लगती है यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम, आई, आर। और उसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है उसमें आईएनजी का भी हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, जो सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, चुका है, लिया है, ली है, इस तरह के शब्द आते हैं। और उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज या हैव है। और इसमें वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इसका जो लास्ट कैटेगरी है प्रेजेंट की, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसमें रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं और प्लस उसमें समय दिया है किसी काम करने के लिए, और इसमें हम समय के लिए सिंस या फॉर का उपयोग करते हैं। जैसे हैज, और इसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो हैज बीन, हैव बीन, और इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और ऐसे ही इस तरह से पास्ट की भी फोर कैटेगरी होती है, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट। उसकी पहचान क्या होती है इंडेफिनिट की, ता थे, ता थे, ती थी, इस तरह से आते हैं, था थी आते हैं इसमें। और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डिड का हम प्रयोग करते हैं। और इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें उसमें रहा, रही थे, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से आता है। जैसे मैं खाना खा रहा था। और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वाज वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम इस तरह आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट। उसमें चुका था, चुका थी, इस तरह से सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो हैड होती है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी हम सिंस फोर का उपयोग करते हैं, रहा, रही, थे, इसमें आते हैं। और इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब या है वो होती है हैड भी, बल्कि फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं इसमें भी। और टाइम के लिए सिंस फोर का उपयोग करते हैं। ऐसे ही फ्यूचर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी गे आते हैं, गागी गे आते हैं। और इसकी जो वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब से विल का उपयोग करते हैं। कहीं हम विल को वुड में भी उपयोग करते हैं, वो कहाँ करते हैं मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा आपको। जैसे
अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें रहा होगा, रही होगी, जैसे मैं खा रहा होऊंगा, मैं खिल रहा होऊंगा, मैं कल जा रहा होऊंगा, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। और उनकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसमें हम विल बी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे होता है एक फ्यूचर परफेक्ट, और इसमें क्या होता है, चुका होगा, चुकी होगी, इस तरह से इसमें सेंटेंस आते हैं। और इसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव का यूज इसमें करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। और इसमें जो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें हम रहा होगा, रही होगी और समय दिया होता है, और उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है यानी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन। और इसमें हम सिंस फॉर कहीं कहीं फ्रॉम भी यूज करते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और हम इसको वन बाय वन करके इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा इसी तरीके से। तो आपको इसमें इस क्लास में जो भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।